ये सत्य है कि भारत से नहीं पूरे विश्व से महाबोधि महाविहार को करोड़ों का दान आता है। करोड़ों के दान को लूटने का कारवा 75 साल से लगातार चल रहा है। ये लुटाई बंद ना हो जाए, क्योंकि उस लुटाई का लाभ का एक हिस्सा सरकार को भी जाता है। वहाँ के मजबूत जो ऑर्गेनाइजेशन है या देश के जो मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि राम मंदिर बना, तो राम मंदिर को भी महाबोधि महाविहार की कमेटी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। अभी नेतृत्व जो है वो पारदर्शी नहीं है। अभी बस जनभावना जुड़ी है, सोशल मीडिया के माध्यम से जनभावना जुड़ी है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, पर मुक्ति के लिए नेतृत्व क्लियर नहीं है। निर्णय लेती है कि महाबोधि विहार को जो मुक्त कर दिया जाए, तो किसको दिया जाए, इसके लिए क्या योजना बनाई? महाबोधि महाविहार जिस प्रकार अन्य धार्मिक संस्थाएं अपने धार्मिक स्थलों के आंदोलन चलाती आई और जिन्होंने उन स्थलों को बचाने के लिए अपना जीवन उस आंदोलन को समर्पित कर दिया, वो आंदोलनकारी जो समाज के समर्थन से चुनकर आए हैं, क्योंकि आंदोलन एक दिन में जीता नहीं जाएगा। आंदोलन को जीतने के लिए महीनों भी लग सकते हैं, वर्षों भी लग सकते हैं। तो जो वर्षों तक टिका रहेगा, जो पूरा नेतृत्व टिका रहेगा, उस नेतृत्व के समक्ष वो बात सरकार रखेगी, क्योंकि नेतृत्व एक दिन में नहीं बना, उसे महीनों वर्षों लगे उस आंदोलन को चलाते चलाते। हिंदुओं ने भी अपनी आस्था बना लिया है गौतम बुद्ध को, तो उसका तो क्या किया जाए? अगर हिंदुओं ने बुद्ध को अपनी आस्था बना लिया है, तो आस्था का अर्थ है जुड़ाव। जैसे आप भारत के मंदिरों में जाओ, तो भारत के मंदिरों में आप वृंदावन जाओ तो वहां कृष्ण की पूजा होती है, पर कृष्ण को पूजने वाला राम का विरोधी नहीं है। जहां राम का मंदिर है तो राम की पूजा करने वाला कृष्ण विरोधी नहीं है। वहां रामायण भी पढ़ी जाती है, वहां गीता भी पढ़ी जाती है, पर क्या दोनों जगह बुद्ध की शिक्षा पढ़ी जाती है? एक औपचारिक बोल लेना मात्र दर्शन नहीं है, भ्रम है। दर्शन होता अगर हिंदू ये कहते कि गीता रामायण के समक्ष भगवान बुद्ध का दर्शन भी हमारे पास बराबर है, तो हमें तो कोई हर्ज नहीं होता। वो तो विष्णु के अवतार बताते हैं ना, तो औपचारिक बताते, ये भ्रम है। मैंने इसलिए उदाहरण तौर पे कहा कि दोनों लोग गीता का भी सम्मान करते हैं, रामायण का भी सम्मान करते हैं, पर बुद्ध दर्शन का तो नहीं करते। जी, अभी कोई भारत में कोई भिक्षु संघ है क्या अभी जो प्रमाणित हो और अधिकारित हो, जिसके हाथ में ये शक्ति हो कि वो भिक्षुओं को देख सके, उनके आचरण देख सके, विनय को लागू कर सके? क्या ऐसा कोई भिक्षु संघ है अभी? देखिए, इस पे मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है, अब भिक्षु प्रमाणित है या नहीं है, संघ प्रमाणित है या नहीं है, अभी सवाल ये है कि प्रमाणित होगा या नहीं होगा। अभी सवाल है महाबोधि महाविहार मुक्त कैसे होगा। सरकार से कौन बात करेगा? बिना योजना के उस विहार को जो है कौन अडॉप्ट करेगा, कैसे करेगा? भारत जब आज़ादी मिली थी उससे पहले भारत का संविधान बनाने की बात कही गई थी। बिना भारत का संविधान यानी कि भारत के लोग भारत को कैसे चलाएंगे, इसको स्पष्ट किए बिना भारत को किसको सौंपा जाए, ये निश्चित नहीं हो सकता था। इसी प्रकार से महाबोधि विहार की जो संचालन समिति नहीं पता लगेगी कौन संचालन करेगा, और बौद्ध कैसे निश्चित होंगे कि कौन बौद्ध है और कौन असली बौद्ध भिक्षु है, कौन असली नकली बौद्ध भिक्षु है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि किसको दे रहे हैं? और अगर दे भी दिया और बाद में अगर नकली बौद्ध भिक्षु आकर वहाँ पे शामिल हो गए तो उनके हाथे फिर चला जाएगा, फिर आप एक आंदोलन होगा। आपकी बात सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इसी पे विषय पे बात कर रहा हूँ, और ये उत्तर मैं दे चुका हूँ कि नेतृत्व एक दिन में वेरीफाइड नहीं होगा कि किसको देना है। क्या अभी हम कॉन्फ्रेंस कर रहे तो कल क्या सरकार के गिल हो जाओ? ये एक दिन का विषय वेरीफाइड करने का नहीं है। मैंने क्या कहा, जो इस आंदोलन में आप देखोगे महीनों भर में कि कौन भिक्षु आचरण युक्त होकर सीलों का पालन करते हुए इस आंदोलन को मजबूत कर रहा है, वो एक दिन तो नहीं है, महीनों लगेंगे, महीनों परीक्षा लोगे, सालों परीक्षा लोगे, और सालों के बाद भी अगर ये जांच नहीं कर पाए कि ये भिक्षु अच्छा है या बुरा है, तो फिर हमारी दृष्टि सबको सवाल कर देना। भारत के बौद्ध जो हैं ये कैसे पता लगाएं कि वो दान जो जिसको दे रहे हैं वो संस्था सही है? कह रहे हैं कि ये जो लोग बाहर बैठे हैं हाय हुल्ला कर रहे हैं, ये कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैला रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है।
तो उनसे मीडिया को पूछना चाहिए था। ये सवाल जो मुझसे आप पूछ रहे हो, ये मीडिया को पूछना चाहिए था। 4 लोग नहीं, अब खाली 2 लोग रह गए। देखिए, बंते जी ने आंदोलन चलाया है, इससे हम सहमत हैं, और आंदोलन चलाया इसका मतलब है गड़बड़ी है। अब ये सवाल ही नहीं है कि वो सही वो गलत है, आंदोलन बेकार है। बंते जी ने आंदोलन चलाया, क्यों? क्योंकि बुद्ध विहार किसी और के हाथ में था। आंदोलन चलाना तो इससे सिद्ध हो गया कि वहां गड़बड़ी है और आंदोलन जो चल रहा है वो सही दिशा में चल रहा है। अब वो आपके समर्थन में क्यों नहीं है? समर्थन में क्यों नहीं है? बंते जी, जो बोध गया मंदिर एक्ट है 1949 का, उसको कौन निरस्त करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी? देखिए, जब ये एक्ट बनाया गया तो उस समय के प्रधानमंत्री जी ने बिहार गवर्नमेंट से राज्यपाल की उपस्थिति में एक औपचारिक घोषणा करके, यानी कोई बिल पास नहीं किया, ना पार्लियामेंट बैठी ना विधानसभा बैठी, एक औपचारिक घोषणा करी, राज्यपाल को कहा, मुख्यमंत्री को कहा कि आप एक अधिनियम बना लीजिए कि ये जो परिसर हैगा, इस परिसर में जो वर्षों से जो विवाद होता रहा है, ये विवाद का निस्तारण हो जाए। तो एक टेम्परेरी निस्तारण करने के लिए उस समय ये एक्ट बनाया गया 6 जुलाई 1949 को। तो इसको इस एक्ट को निरस्त करने का पूर्णतः अधिकार बिहार गवर्नमेंट को है। भी तो बिहार गवर्नमेंट चाहे इसको एक दिन पर्चे पर निरस्त कर सकती है। यानी कि बिहार गवर्नमेंट पे आप प्रेशर बना रहे हैं? बिल्कुल, बिहार गवर्नमेंट पर प्रेशर है। तो उसमें भारत सरकार से क्या चाहेंगे? भारत उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, भारत सरकार से चाहेंगे कि भारत सरकार का हिस्सा है वहां, तो भारत सरकार का हिस्सा है तो अपने हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए वो बिहार गवर्नमेंट से बात करे। और जो लाखों बौद्ध का जो आस्था का मंदिर है, और माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि भारत की धरती जो है वो बुद्ध के दर्शन से फलती फूलती आई है, और भारत ने दुनिया को युद्ध की जगह बुद्ध दिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी अभी महाकुंभ में घोषणा करते हैं कि जब तक भारत रहेगा तब तक बुद्ध रहेंगे, पर बुद्ध का संबोधि स्थल तो छीन लिया गया। तो केंद्र सरकार पे यही हमारा। बंते जी, एक बौद्ध भिक्षु को कौन सा हेयर स्टाइल अलाउड है? ये सवाल मैंने कहा, मैंने इस सवाल नहीं करो, सवाल वो करो जो जिस पे विषय हो रही है। 75 साल से एनक्रोचमेंट है हिंदुओं का, महाबिहार का। तो क्या बौद्धिस्ट कमजोर हुए हैं देश में, या हिंदू मजबूत हुए हैं जो कब्जा कर लिया गया आपकी विरासत पर? अरे यार, आजादी से पहले देखिए, भारत वर्षों का मतलब है जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया और भारत में 7वीं 8वीं सदी में पाल साम्राज्य का पतन हो चुका था, तो तकरीबन अब अगर हम बात करें तो 1200 वर्षों से लगातार उसी कम्युनिटी का भारत पे एक प्रतिनिधित्व चल रहा है, जिसका इंटरफेयर भारत की हर एक संस्थाओं में है। क्या चंदे का भी कुछ मामला हो सकता है? देश देश से चंदा मिलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं वहां पे आती हैं, बिहार सरकार थोड़ा इस वजह से उसको नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल, ये सत्य है, चंदा आता है। ये सत्य है कि भारत से नहीं पूरे विश्व से महाबोधि महाविहार को करोड़ों का दान आता है। करोड़ों के दान को लूटने का कारवा 75 साल से लगातार चल रहा है। ये लुटाई बंद ना हो जाए, क्योंकि उस लुटाई का लाभ का एक हिस्सा सरकार को भी जाता है। वहाँ के मजबूत जो ऑर्गेनाइजेशन है या देश के जो मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि राम मंदिर बना तो राम मंदिर को भी महाबोधि महाविहार की कमेटी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। और ये केवल जग जाहिर जब हुआ राम मंदिर का तो पता चल गया। मुझे तो लगता है कि देश के जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उन सब में महाबोधि महाविहार के दान का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आपके 4 इसलिए कोई भी संगठन नहीं चाहता कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो। 4 मेंबर तो आपके भी है ना, उसका वो क्यों नहीं बताते फिर आप? देखिए, मेंबर होना, पदाधिकारी होना और चेयरमैन होना, मेंबर का मतलब होता है बस बैठे रहना, खड़े होने के लिए भी परमिशन लेनी होगी। मेंबरों की कोई भागीदारी नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, कोई सलाह नहीं है, कोई मशवरा नहीं है। तो डीएम ही कर रहे हैं सब कुछ वहाँ डीएम के हाथ में है। तो सर, हिंदू राष्ट्र में क्या ये है, आपको सफलता मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, हिंदू राष्ट्र छोड़िए, हिंदू राष्ट्र नहीं कहिए, अभी भारत लोकतांत्रिक देश है। और नहीं,
हिंदू राष्ट्र नहीं है भारत। नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में सफलता मिलेगी, तो हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, तो ये बात कहाँ से आप कर रहे हैं? और प्लान चल रहा सर, बनाने का कोशिश हो रही है। देखिए प्लान पे आप क्यों प्रचार कर रहे हो? आप प्रचार नकारात्मक क्यों कर रहे हो? करिए ना आप ये गलत प्रचार ही ना करो गलत प्रचार कि हिंदू राष्ट्र हुआ या हिंदू राष्ट्र होगा। ये देश लोकतांत्रिक है, ये विश्वास लोगों को दिलाओ। जितना विश्वास मजबूत होगा समाज उतना जागरूक होगा, सतर्क होगा। अगर आपने ये भ्रम ही पैदा कर दिया कि देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता जा रहा है, उनके मनोबल गिर जाएंगे, क्योंकि वो देखते अपने चारों ओर कि हिंदुओं की बहुल संख्या आसपास खड़ी है, तो वो अविश्वासी हो जाएंगे। तो विश्वास की ताकत उसके अंदर भरो। और मैं कहूँगा इस लोकतांत्रिक देश में हमें ये ताकत है, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का जो उल्लंघन 75 सालों से हो रहा था, आप जो कह रहे कैसे बदलेगा? संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, एक्ट बनाइए 6 जुलाई 1949 को। संविधान जब लागू हुआ तो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में यह कहा गया कि बौद्धों को, जैनियों को, सिखों को उसकी धार्मिक मान्यताओं की पूर्णता आज़ादी है। वह अपने धार्मिक अनुष्ठान, उपासना पद्धति का पूर्ण प्रचार प्रसार कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कानून का सहारा लिए। कानून का भी सहारा लेना, वो इंडिपेंडेंट है अपने आप में, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण तौर पे आपने मिशनरी स्कूल देखे हैं, मिशनरी स्कूल का एक्ट जो होता है वो अनुच्छेद 25 और 26 ही है। वो अनुच्छेद कहता है कि आप अल्पसंख्यक जो धार्मिक लोग हैं वो अपनी धार्मिक शिक्षाओं का पूर्णता प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उन्हें सरकार से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पर 75 साल से उसी अनुच्छेदों का उल्लंघन किया जा रहा है। हम यही मुख्यमंत्री से कहेंगे कि हमें अनुच्छेद 25 और 26 का अधिकार 75 सालों में मिला ही नहीं है, तो ये संविधान की अवमानना है, देश के बौद्धों का अपमान है, उनके साथ अन्याय है, उनको न्याय मिलना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बुद्ध का देश है, तो क्या वो हस्तक्षेप करेंगे? आपकी उनसे कुछ अपील होगी इस तरह की? बनते जी, प्रधानमंत्री तो हम लोगों के साथ में है भाई, दुनिया में जाकर के इस बात को कहते हैं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं नहीं, कि दुनिया वो कहते में हैं बुद्ध का देश है। आप आगे सुन तो लीजिए ना। दुनिया में जाकर के इंडिया के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जाकर के कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, बुद्ध मेरे देश में पैदा हुए हैं, बुद्ध की विचारधारा जो है पूरे दुनिया में गई है, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, दुनिया को हमने युद्ध नहीं दिया है। तो इस बात से, मैं इस बात से सहमत है कि प्रधानमंत्री देश के हमारे साथ हैं, तो बिहार गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री की बातों का अवहेलना कर रही है और हमारे साथ, बौद्धों के साथ, उसके साथ जो है इंसाफ नहीं कर रही है।